प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपा शर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी। दर्शकों नमस्कार। जो कि विश्व के जाने माने ज्योतिषी तो हैं ही, साथ ही उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखकर ज्योतिष के क्षेत्र में अपना नाम किया है। 10 से 15 हजार तक के स्टूडेंट्स को वो पढ़ा चुके हैं और घर घर में ऐसे उन्होंने क्रांति फैलाई है। जैसे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने योग को घर घर तक पहुंचाया, ऐसे ही डॉक्टर एच.एस. रावत ने ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाया और हर घर में आज के समय में एक ज्योतिषी जरूर पाएगा। तो चलिए आज जानते हैं उन्हीं महान ज्योतिषी से। बहुत सारी बातें हम रोज जानते हैं, कई सारी परेशानियां आपकी जो जीवन में चल रही हैं उनके समाधान हम पूछते हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही आपके जीवन की परेशानी यानी धन, जो कि इंसान के लिए सबसे पहली जरूरत होती है। जब इंसान जन्म लेता है तो धन की आवश्यकता उसे सबसे पहले होती है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों में हमें देखने में आता है कि धन को लेकर काफी लोग परेशान होते हैं। चाहे टाटा बिरला की बात क्यों ना करें, कर्ज में कहीं ना कहीं वो भी रहते हैं। तो आज गुरु जी से हम ये जानेंगे कि गुरु जी बताइए कि किस तरीके से आपके पास धन रुके। लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि ये हमारे पास धन रुकता नहीं है, बहुत कमाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर कुछ भी नहीं बचा पाते। तो क्या बहुत मार्मिक और बहुत दर्द भरा प्रश्न है ये जी। क्योंकि पैसे के बिना किसी की गति नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसी योनि है जिसको धन की जरूरत होती है। भिखारी को भी धन की जरूरत है क्योंकि पेट भरना है, और देश के प्रधानमंत्री को भी धन की जरूरत है, उसको देश चलाना है जी। अब शरीर इस दुनिया में जब आ जाता है, शरीर को चलाने के लिए दीपा जी धन की जरूरत है। अगर किसी का कोई बच्चा हो और उसके मां बाप मर जाए तो उसके शरीर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, नहीं तो व्यक्ति मर जाएगा जी। इस दुनिया में बहुत सारे सुसाइड इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास धन नहीं है। कितने सारे किसान मर रहे हैं इसलिए धन नहीं है। परिवार सुसाइड कर लेता है कि धन नहीं है। बीवी घर छोड़ के चली जाती है, पत्नी घर छोड़ के चली जाती है क्योंकि धन नहीं है। बच्चे मां बाप को गोली मार देते हैं कि धन नहीं है। और धन के पीछे घर में कलेश होता है, धन के पीछे झगड़े होते हैं, धन के पीछे बंटवारे के पीछे ये कलेश इस दुनिया में आतंकवाद, चोरी, डकैती सब धन के पीछे होता है। इसलिए दूसरा भाव धन का होता है। पैदा होते ही धन की जरूरत होती है। और अगर आपकी कुंडली में कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अगर दरिद्र योग बना हुआ है तो आप बहुत बड़े साम्राज्यवादी होने के बावजूद भी कर्ज में डूबे रहेंगे। कितने राजा ऐसे होते हैं जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन देश कर्ज में होता है, देश एक तरह से गिर भी पड़ा होता है। जी बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रह गति का खेल होता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी आपका ग्रह छठे भाव में पड़ा हुआ है और छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव के अंदर पड़ा हुआ है तो ये दरिद्र योग बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास में पैसा कभी जिंदगी में नहीं रुकेगा, और पैसा ना रुकने के कारण उसकी जिंदगी की 12 चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं जी। जिसके पास पैसा नहीं उसके पास ताकत नहीं रहती है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास में सुख साधन नहीं हो पाते, जिसके पास पैसे नहीं है उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते, जिसके पास पैसे नहीं है मुकदमे हार जाते हैं, सजा हो जाती है, जिसके पास पैसा नहीं है पत्नी घर छोड़ के चली जाती है, डिवोर्स हो जाता है, पैसा नहीं है मौत हो जाती है क्योंकि डॉक्टरों के लिए पैसा नहीं होता, और पैसा नहीं है तो कर्म भी साथ नहीं देता। दर्शकों, इसलिए आज का जो टॉपिक है कि आप पैसा कैसे बढ़ाएं। क्या आपकी कुंडली के अंदर कोई गजकेसरी राजयोग है, या आपकी कुंडली के अंदर कोई धन लक्ष्मी राजयोग है, या आपकी कुंडली के अंदर कोई धनाढ़ राजयोग तो नहीं बना हुआ, कोई केंद्र त्रिकोण राजयोग तो नहीं बना हुआ। ये तो सिर्फ आपका भाग्य ही बताएगा, ये आपकी कुंडली ही बता सकती है। गुरुजी, यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने कहा कि दरिद्र योगी द्वितीय भाव का स्वामी छठे में या छठे का स्वामी द्वितीय में हो, लेकिन इसके साथ ही किसी और भाव में मान लीजिए कोई अच्छा राजयोग भी बन रहा है, तो क्या वो दरिद्र योग काम करेगा? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास बहुत पैसा तो नहीं होता लेकिन बहुत बड़ा कोई अधिकारी है, उसके पास पैसे की सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है लेकिन पैसा बचता ही नहीं उसके पास में। बीमारियों में पैसा चला जाता है, कहीं कार ली, कार में एक्सीडेंट हो गया, घर लिया, घर पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो यानी आपकी जो मनी की वेस्टेज है वो कहीं ना कहीं होती रहती। कभी बीमारी पे आपकी वेस्टेज हो गई, आपने कहीं प्लॉट में कहीं बयाना किया वो वहां पर डूब गया, तो दो आपका जो धन भाव का स्वामी है वो बराबर खत्म करता रहता है। सोर्स ऑफ इनकम यानी 11वें भाव का जो स्वामी है और आपके 10वें भाव का स्वामी है वो लगातार कहीं ना कहीं आपको पैसा देता रहेगा और साथ में वो पैसा आपके पास नहीं रुकेगा।
गुरुजी एक और छोटी सी बात यहाँ पूछूंगी। ये तो बात हुई पुरुष की कुंडली की कि दरिद्र योग बना है तो उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है घर परिवार में, और एक नई लड़की शादी होकर जब बहू बनकर उस घर में आती है तो फिर धन का नुकसान कुछ ऐसा होने लगता है कि लोग ऐसा कहते हैं कि पता नहीं जब से बहू हमारे घर में आई है तो धन का नुकसान। तो क्या कहीं उसकी कुंडली में ऐसा कोई दोष? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्शकों, रावण के पास धन की कमी हो गई तो उन्होंने यज्ञ किया, और जब पांडवों के पास धन की कमी हो गई तो उन्होंने भी कुबेर जी के यहां पर जाके धन की डिमांड करी थी कि हमें पैसा चाहिए। जब आप वैदिक पूजा कराते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हर दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और आपकी कुंडली में कोई दरिद्र योग है, आपकी कुंडली में कोई कंगाली का योग है, केमद्रुम योग है, आपकी कुंडली के अंदर कोई दैन योग है, तो आप इन पूजाओं को करा सकते हैं। इन पूजाओं को कराने के बाद भगवान निर्दयी नहीं है, वो आपको धन जरूर देंगे, पैसा भी आपके पास रुकेगा, और आपके घर में पीस ऑफ माइंड और शांति जरूर आएगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए। अगर आपको भी बिजनेस में पैसा लगाने के बाद आपको ये फील हो रहा है कि आप लगातार पैसा लगा रहे हैं लेकिन दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, आप बिल्कुल कुंडली दिखा सकते हैं। कोई भी धन को लेकर परेशानी है, कर्ज निरंतर बना हुआ है, बहुत कोशिश कर रहे हैं आप कि किसी तरह से आपको उस कर्ज से छुटकारा मिले, तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, हमारे विद्यालय में आके एडमिशन भी ले सकते हैं और गुरुजी से संपर्क भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर कोई दरिद्र योग है तो उसका भी विश्लेषण आप आके करा सकते हैं। और साथ ही आपके लिए खुशखबरी है कि हमारे विद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और आप संपर्क कर सकते हैं एडमिशन के लिए। अच्छे ज्योतिषी बनना चाहते हैं, अगर अपने भविष्य का निर्माण खुद करना चाहते हैं तो आप हमारे विद्यालय में आकर एडमिशन ले सकते हैं। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको भी परेशानी है तो जरूर संपर्क कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। 23 से 25 दिल्ली व नोएडा, 30 व 31 चंडीगढ़ में रहेंगे गुरुजी। 1 से 15 अप्रैल तक दिल्ली व नोएडा, 16 से 21 मुंबई, 22 कोटा, 23 नोएडा, 24 हल्द्वानी, 25 देहरादून, 26 से 28 चंडीगढ़, 29 सीकर राजस्थान व 30 से 15 मई दिल्ली में रहेंगे। अगर आप गुरुजी से कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं या अच्छे नग लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 092-122-96090, 098-11006314। दर्शकों, मैं हूं चित्रा जैन। ज्योतिष जानना चाहती थी, क्या है ज्योतिष, कैसे वर्क करती है, कैसे कार्य करती है। इसी इच्छा के साथ मैंने जगह जगह अध्ययन किया, लेकिन मुझे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। फिर मैंने गुरुजी से कांटेक्ट किया, गुरुजी के पास क्लासेस ली। मैंने देखा गुरुजी कितने ऑथेंटिक और साइंटिफिक ढंग से सिखाते हैं, जिसके कारण आज मैं एक सफल ज्योतिषाचार्य हूँ। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं मार्गदर्शन, आप भी बनना चाहते हैं एक सफल ज्योतिषी, तो एक बार जरूर गुरुजी से कांटेक्ट करें। धन्यवाद। दर्शकों, यदि आप हमारे विद्यालय से करस्पॉन्डेंस कोर्स के द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष सीखने वाली सीडी प्राप्त करना चाहते हैं या नियमित कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो आप महर्षि पाराशर ज्योतिष विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मैं हूं दीपा शर्मा, एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख सकते हैं, जैसे सहारा न्यूज, इंडिया न्यूज, श्री न्यूज और भी बहुत सारे चैनल्स पर आप मुझे देख सकते हैं। मैंने महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से ज्योतिष के क्षेत्र में टॉप किया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लेखन कार्य, ज्योतिष और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रावत जी का कोई मुकाबला नहीं है। आपने ज्योतिष के क्षेत्र में क्रांति पैदा की और लोगों के अंधविश्वास को दूर किया। अगर आप भी मेरे जैसा सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये दावा करती हूँ कि आप एक बहुत सफल और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। विद्यालय में एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं दिल्ली 09811006314, नोएडा 09999896090, मुंबई 09820114429, चंडीगढ़ 09814022886, लुधियाना 09814630818। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com।